समय सोचता होगा कि अरे भाई सो जाएंगे तो रात में सांस कौन लेगा। नहीं ना, हम सोए रहें, खाते रहें, चलते रहें, लड़ते रहें, श्वास लेते रहते हैं, पता नहीं चलता है। भरद्वाज जी कहते प्रभु उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करता रहूं और मुझे पता भी न चलता रहे। ये सहज प्रेम प्रभु, सहज प्रेम हो जाए। क्यों? सिद्धांत प्रतिपादित किया भरद्वाज जी ने, कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनना तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते प्रभु कर्म से, वचन से, मन से कहें तो विचार से, सोच से, इन तीनों प्रकार से जीव छल छोड़कर जब तक आपका नहीं हो जाएगा तब तक कितनो उपाय कर ले उसको जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। ये सिद्धांत याद रखिएगा। सबसे पहले काम करना है माई बाप, छल छोड़ना है। छल क्या है? आपसे निवेदित किया था मैंने, हम जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो दिख रहे हैं वो हम है ही नहीं, यही छल है। इसको छोड़ा जाए मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार से। मैं तो देखता हूं, मैं तो कथा करते करते देखता रहता हूं, कई लोग कथा में मोबाइल पर लगे रहते हैं। हम भी नहीं बोलते भाई, आप जानो आपका काम जानो। ये क्या है? ये छल है। आप जहां हैं वहां यदि नहीं है, ये छल है। और जीवन में कुछ भी कर लिया, छल समाप्त नहीं भया तो हमको सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जहां रहिएगा बेचैन रहिएगा। भरद्वाज जी ने सहज प्रेम मांगा। उसके बाद अपने 4 शिष्यों को बुलाकर जब राम जी ने भरद्वाज जी से मार्ग पूछा कि हम किस मार्ग पर जाएं, अपने 4 शिष्यों को बुलाकर भरद्वाज जी ने प्रभु का मार्ग प्रशस्त किया। भरद्वाज जी से विदा लेकर भगवान आगे बढ़े हैं। यमुना जी का पावन तट आया। यमुना जी के तट से भगवान ने भरद्वाज जी के शिष्यों को विदा किया, निषाद राजगुह को विदा किया। यहां एक तपस्वी के आने का प्रसंग है। कल सायं बेला में एक बाबा प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज जी वो तपस्वी कौन थे। मानस में नाम नहीं बताया कि वो तापस वेश में कौन आया है। महापुरुषों ने कई चिंतन दिए हैं। कोई कहता है हनुमान जी महाराज हैं, कोई कहता है तीर्थराज प्रयाग हैं, कोई कहता है चित्रकूट हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, भगवान प्रयाग से आगे बढ़कर यमुना जी के तट पर पहुंचे और उसी यमुना जी के तट पर जब प्रयाग से आप चित्रकूट जाएंगे तो यमुना जी के तट के किनारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का गांव राजापुर है, आज भी है। जब गोस्वामी जी कथा लिखते लिखते सोचने लगे कि भगवान यमुना जी के तट पहुंच गए हैं, अरे भगवान तो हमारी गांव के लगे आ गए हैं हो, और भगवान इतने निकट से जा रहे हैं और मैं भगवान को प्रणाम नहीं करूंगा। तो यहां पर स्वयं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव रूप से तपस्वी बनकर भगवान श्री राम को प्रणाम करने आ गए हैं। वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे। आए, प्रणाम किए, प्रणाम करके विदा लेकर गए और भगवान चलते चलते बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। आपको बतावें,
मार्ग में लोग मिलते हैं। राम जी के स्वरूप को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और पूछते हैं, क्या पुत्र है, आप वन के लायक नहीं हैं, किसने आपको वन में भेज दिया? लोग कहते हैं, हमको भी साथ में रख लीजिए, जहां तक आप चलिएगा हम आपको लेके चलेंगे, आपके लिए सुंदर व्यवस्था करके हम चले आएंगे। लेकिन आपको बतावें, भगवान ने किसी को भी अपने साथ नहीं लिया। लोगों को विदा करते करते भगवान मैया और भैया के साथ बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी के आश्रम को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न भये। क्यों? एक यहां पर सिद्धांत समझिएगा, हम जैसा होते हैं वैसी हमको दुनिया दिखाई पड़ती है। अच्छे आदमी को कहीं भी बुरा दिखता भी है तो बुरा नहीं दिखता, वो वहां से भी कोई ना कोई अच्छाई ही निकाल के ले आता है। और जिसके जीवन में कमी देखने का स्वभाव हो जाता है, वो जहां जाता है केवल कमी ही कमी दिखाई पड़ता है। कथा में आया है, कथा के बाद मिलिएगा और कहते कि सब तो ठीक, गर्मी बहुत लग रही थी। वो कहो, ये स्वभाव है। मेरे भगवान को जहां देखते वहां अच्छाई ही दिखाई पड़ता है। राम जी क्या देख रहे हैं? वाल्मीकि जी के आश्रम के अगल बगल का वातावरण देखिए। सरनी सरोज बिटप बन फूले। सरनी यानी सरोवर में, सरोज कहें तो कमल के पुष्प खिले हैं और वन के जितने पौधे हैं सब पर पुष्प निकले हैं। और उन फूलों पर गुंजत मंजू मधुप रस भूले। भंवरे उन पुष्पों पर गुंजायमान है। सरोवर में पानी पीने के लिए वन के पशु आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं? बिरहित बैर मुदित मन चरहि। बैर छोड़कर मुदित मन से रहते हैं। कहें तो एक ही घाट पर सिंह और गाय दोनों एक साथ पानी पीते हैं और प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। देखिए, जब तक बैर समाप्त नहीं आएगा तब तक जीवन में मुदिता आने वाली नहीं है। मुदिता जानते हैं क्या है? मुदिता जानते हैं? मुदिता क्या है? हाँ, हंसना। ये हंसना, मुस्कुराना, मुस्कुराना, ये ठहाका मारना। लेकिन ये सब कभी कभी होता है। एक अवस्था है मुदिता। मुदिता क्या है? मेरे भगवान को देखिएगा, जब जब मेरे राम जी आपको दिखाई पड़ेंगे, भगवान इसी स्वरूप। पक्षी, नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल करते हैं। भगवान पहुंचे, वाल्मीकि जी के आश्रम को देखकर राम जी बहुत प्रसन्न भये। और आपको बताऊं, बाबा वाल्मीकि जी को पता चला कि राम जी आए हैं, आश्रम से बाहर निकल पड़े। और जैसे प्रभु ने वाल्मीकि जी को देखा, मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर निहारे।
राम जी ने क्या क्या किया, भगवान ने क्या किया? अरे मुनि कहूं राम, सबसे पहला काम दंडवत कीन्हा। जब राम जी ने लौकिक जगत में अपना स्वरूप पहचान कर व्यवहार किया तो वाल्मीकि जी जानते हैं कि राम जी ब्रह्म है, लेकिन जब राम जी जीव की भांति प्रणाम करते हैं तो वाल्मीकि जी भी आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। 2 दिन पहले आपसे मैंने निवेदन किया था, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। प्रमाण देखिए सामने, राम जी भगवान हैं लेकिन मुनि दिखाई पड़े तो राम जी अपने आप को जीव मान लिए हो और मुनिदेव को प्रभु ने दंडवत कर लिया। और जब राम जी ने दंडवत किया तो बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, उठाए हैं, खूब आनंद में आ गए भगवान को निहार कर। क्यों? आपको बताऊं, ऐसा कहते हैं महापुरुष कि रामावतार से पहले ही वाल्मीकि ऋषि ने पूरी राम कथा लिख दी थी। अभी राम जी का अवतार नहीं भया था कि उसके पहले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना हो गई थी। कैसे हो गई थी? वाल्मीकि ऋषि त्रिकालदर्शी थे, भूत भी जानते थे, वर्तमान जानते हैं और भविष्य भी जान लेते थे। ये उनकी शक्ति थी, उनका सामर्थ्य था। भविष्य देख देख कर और पूरी राम कथा की रचना किए थे। राम जी पहुंचे, वाल्मीकि जी आनंद में आ गए। ये वही राम है जिनका चरित्र मैंने इनके अवतार के पहले ही लिख दिया है, वही राम मेरे पास आ गए, आनंद में आ गए। सम्मान किया प्रभु का, करी सन्मान आश्रम ही आने। आश्रम में लाए हैं, सुंदर आसन दिया भगवान को बैठने के लिए, कंदमूल फल दिया, सिय सौमित्र राम फल खाए। प्रभु कुछ प्रसाद पाए और उसके बाद थोड़ी देर विश्राम भया। विश्राम के पश्चात राम जी और वाल्मीकि जी के मध्य सत्संग प्रारंभ भया। वाल्मीकि जी ने राम जी से पूछा, राम आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर आप तो सब जानते हैं, मैं क्यों आया हूं आपसे छिपा थोड़ी है, आप त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले, जानता तो हूं लेकिन मैं आज आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप वन में क्यों आए हैं? अब यहां पर एक बात समझिएगा, ये जो भाषा है ना, बोली, कोई भी व्यक्ति जब 10 मिनट बोलता है तो जो होता है वो पता चल जाता है। बाहर से कितना भी नाटक करे, बनावट करे, छिपावट करे, लेकिन जो यहां चलता रहता है वो बोलने से किसी ना किसी प्रकार से प्रकट हो ही जाता है। वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप बताइए कि आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर एक कारण हो तब न बतावे, मेरे वन में आने के कई कारण हैं नाथ। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु बताइए क्या कारण है? राम जी कहते हैं, मुनिवर तात बचन पुनिमा तुहित भाई भरत यस राम। और सबसे अच्छी बात बताऊं, मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। मैं अपने पिताजी के वचन का पालन करने के लिए वन में आया हूं।
मैं अपनी मां कैकेयी की मनोकामना को पूरी करने के लिए वन में आया हूं। मैं अपने छोटे भाई भरत को बड़ा राजा बनाने के लिए वन में आया हूं। और प्रभु, मैं आप जैसे महापुरुषों के चरणों का दर्शन करने के लिए मैं वन में आया हूं। ये मेरे आने का कारण है। मेरे प्रभु ने एक बार भी ये नहीं कहा कि देखिए मेरे साथ अन्याय किया गया है। रात में कहा गया था कि तुम राजा बनोगे और प्रातः काल वन का मार्ग दिखा दिया गया। भगवान ने ये बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? नकारात्मक सोचने का मेरे प्रभु का स्वभाव नहीं है। भगवान किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को सदैव सकारात्मक दिशा में देखते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जैसा तुम सोच रहे हो यदि हो रहा है वैसा खूब आनंद मनाना। लेकिन एक बड़ी कड़वी बात बेटा, तुम सोचे और वैसा यदि नहीं भया तो अब की बार बैंड बाजा बजा के आनंद मनाना। हमने कहा सरकार ये तो बात बिल्कुल उल्टी है। हमने सोचा हुआ आनंद मनाए, ये तो ठीक बात है, समझ में बात आ रही है। और जो सोचे अब वो नहीं भया तो इसमें क्यों आनंद मनाना? महाराज जी बोले, लाला जब तुम्हारा सोचा हुआ नहीं हुआ तो किसी और का सोचा हुआ होगा। तो किसका सोचा हुआ है? जब तुम्हारे मन का नहीं भया इसका अर्थ है कि भगवान के मन का हो गया है। और जब भगवान के मन का होगा तो तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। वर्तमान में दिखाई पड़ता है कि हमारी हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है। लेकिन माई बाप जब आप भविष्य में जाएंगे तब आप उसको लाभ देख पाएंगे। मुझे गाने का बहुत शौक था। हो बंबई गया था गाना गाने, छटा गया बहुत पहले, बहुत रोया था। कौन स्टेशन था वो? थाना, अंधेरी स्टेशन पर, बंबई रेलवे स्टेशन पे। विनय भी थे, हम विनय थे। रात को 1:30 बजे बैठ के हम लोग रो रहे थे। छटा गया, बहुत बुरा लगा। कलकत्ता से बंबई गया था। लेकिन आज सोचता हूं यदि उस दिन नहीं छटाता तो आज यहां बैठकर आपको भगवान की कथा नहीं सुना पाता। हमको उस समय लगता है कि नुकसान हो गया हमारा, लेकिन सत्य मानिए जब आप भविष्य में प्रवेश करेंगे तो आप भगवान को धन्यवाद कहते नहीं थकेंगे। प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि उस समय मेरे मन वाली नहीं बही। भगवान किसी का बुरा नहीं करते माई बाप। राम जी सदैव सकारात्मक सोच रखते हैं। कहते हैं, मुनिवर आपके चरणों के दर्शन प्राप्त भय, मेरे जीवन के सारे कर्म सफल हो गए। अब आपसे एक मेरी प्रार्थना है, आप ऐसा कोई स्थान बतावें जहां हम तीनों लोग एक कुटिया बना के कुछ दिन रहे। लेकिन एक निवेदन करूं आपसे, ऐसा स्थान बताइएगा ना जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट ना पहुंचे। क्योंकि वन में तो मुनि लोग ही रहा करते हैं, वन में आश्रम बनाकर। और यदि जिस व्यक्ति से मुनि तपस्वी लोग कष्ट पाते हैं, प्रभु वो राजा बिना अग्नि के ही जलकर भस्म हो जाता है। ये मेरे राम जी का सिद्धांत है। मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। और राम जी कहते हैं क्या? मंगल मूल विप्र परितो नहीं तो दहई कोटि
कुल घर से यदि ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो के चले गए तो समझिए ब्राह्मण का संतुष्ट होना हमारे मंगल का मूल है। और जहां ब्राह्मण देवता रुष्ट हो जाएं, करोड़ों करोड़ों कुल भस्म हो जाते हैं। परिणाम प्रताप भानु आपके सामने है। ब्राह्मणों का श्राप लगा, प्रताप भानु को पूरा का पूरा परिवार प्रजा सब के सब असुर हो गए। राम जी कहते हैं मुनिवर मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो, स्थान बताइए, वहां कुटिया बना के कुछ दिन मैं रहूंगा। वाल्मीकि जी सुने तो मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन। राम आप इतने विनम्र नहीं होंगे तो कौन होगा। लेकिन राम जी आपके रहने से कष्ट होगा, क्या मैं आपको नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं। राम जी बोले आप जानते हैं। वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, केवल मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं कि ये कौन है। राम जी बोले कौन है। वाल्मीकि जी बोले राम श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान के। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाए कृपा निधान के। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाए कृपा निधान के। जो साहस शीश अहीश मही, जो सहसीस अहीस मही धरु लखन सचराचर धनी सुरकार धरि नरराज तन चल दलन खल निश्चर मणि सुरकार धरि नरराज तन। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। क्या बताया। श्रुति सेतु वेद की मर्यादा रूपी सेतु के आप पालक हैं। सामान्य भाषा में कहें तो जो बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं ना, पुल बड़े बड़े, तो किसी बड़े बड़े कंपनियों को उस पुल का मेंटेनेंस सौंप दिया जाता है कि इस ब्रिज का मेंटेनेंस आप संभालेंगे। यदि कुछ गड़बड़ी होती है तो आप समय समय पर उसको रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु आप वेद की मर्यादा रूपी पुल का, वेद की मर्यादा रूपी सेतु के आप पालक हैं। जहां जहां धरती पर धर्म तनिक डगमगाती है तो आप जाकर संभालते हैं। क्यों। राम तुम जगदीश। हे राम जी आप जीव नहीं हैं, आप जगदीश हैं। राम तुम जगदीश। और ये सीता जी आपकी माया है। माया जान की, ये सीता जी माया है।
और यही माया सीता जी आपके रुख को देखकर, रुख मने इशारे को, बताना भी नहीं पड़ता, आपके आंख को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उस सृष्टि का पालन करती हैं, और ये सीता जी ही उस सृष्टि का विलय कर देती है। ये माया सीता है। आपके जो भाई साहब है ना, ये 1000 सिर वाले शेष नारायण है, जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है राम जी। और आप तीनों देव कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर लीला कर रहे प्रभु। मैं आपको ठीक से जानता हूं, भली भांति जानता हूं। कहते हैं राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। बस नेति नेति नित निगम। कहते हैं हे राम जी, आपका स्वरूप देखने से परे है, कहने से परे है, सुनने से परे है, समझने से परे है। आप अपार हैं। वेद आपको नेति नेति कहते हैं। नेति का अर्थ है न इति। न इति अर्थात इतना ही नहीं और, कितना भी लिख दीजिए तो वेद कहते इतना ही नहीं और, अपार हैं आप। राम जी, पूरा जगत दृश्य है और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को आप ही नचाने वाले हैं। और एक बात बताऊं राम जी, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। वो भी आपके मर्म को नहीं जानते, मैं जान गया हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया, 2 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो बोले मर्म जान गया हूं। आज ये बाबा जी भेटाए हैं, ये कह रहे कि मर्म जान गया हूं। जो मिल रहा है वो जान गया है, अब मैं जन्म से साथ में लगा हूं, मैं कुछ नहीं जान पाया। राम जी बोले पूछो कैसे जान गए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि जी आपने कैसे जान लिया। वाल्मीकि जी बोले लक्ष्मण भैया यही तो बात है, राम जी को जाना ही नहीं जा सकता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। ऐसा कोई साधन नहीं बना, नाम जप के, पूजा करके, तंत्र मंत्र करके, अनुष्ठान करके किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। तो वाल्मीकि जी कैसे जान गए। राम जी कहते, वाल्मीकि जी कहते राम जी से, प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप स्वयं जनवा देंगे, अन्यथा आपको कोई जानने वाला नहीं है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम ही जानत तुम ही होई। अब ये प्रसंग क्या हमको और आपको स्पंदित करता है। प्रसंग कहता है माई बाप, भगवान को जाना नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही है। भगवान को जाना नहीं जा सकता। फिर क्या करें महाराज। अरे जाना नहीं जा सकता, माना तो जा सकता है। जान नहीं सकते, मान तो सकते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो गणित में जिसका उत्तर नहीं मालूम रहता था पहले ही मान लेते थे। सिद्धांत है ना, माना संख्या
एक्स। अब मान करके सॉल्व करते थे तो लास्ट में पता चल जाता था एक्स इज इक्वल टू व्हाट, क्या है एक्स। लेकिन पहले मानना पड़ा फिर जाने। उसी प्रकार भगवान को जानने का प्रयास मत करिए, आप भी भगवान को मानने का प्रयास करिए, एक ना एक दिन जान जाएंगे। मानिए, मानने का अर्थ मुक्त हो जाना। मानने का अर्थ है भगवान पर समर्पित हो जाना। देखिए, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। जब आप चिंता करिएगा तो भगवान चिंतन करेंगे, और आप चिंता छोड़ के भगवान का चिंतन करिएगा तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। चिंतन करिए, भगवान हम समर्पित हैं आप पर। अरे चिंता करे बलाय हमारी, विवेकानंद जी का नाम सुना है आप लोगों ने। बंगाली बाबू थे हमारे कलकत्ता के, भगवान भगवान नहीं मानते थे, नास्तिक थे। लेकिन पुराकृत जीवन का संस्कार, कर्म का प्रभाव, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी में उनकी बड़ी निष्ठा थी। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मैया है, काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली, बाली के उस पार सामने है, गंगा जी के किनारे ही मंदिर है माई का, आज भी है। उसी मंदिर में काली माई के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी। अब तो बहुत बड़ा स्वरूप हो गया है मंदिर का, उस समय केवल एक मंदिर बस था और बालू, गंगा जी का किनारा था। ये बात मैं आपको बता रहा हूं लगभग 125, 125, 30, 40 साल पहले की बात है ये। आपको बतावें, जब रामकृष्ण परमहंस जी मंदिर में भोग की थाली लेकर जब मंदिर में जाते थे काली माई के सामने, तो जो मंदिर में मां की मूर्ति थी, जो आज भी मूर्ति है, वही मूर्ति थी उस समय भी, वही मूर्ति है आज भी। जब रामकृष्ण जी भोग की थाली लेके जाते थे मंदिर में ना, तो मंदिर में साक्षात माई प्रकट हो जाती थी। रोज मूर्ति में से साक्षात मां प्रकट हो जाती थी, और रामकृष्ण जी हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मां के मुख में भोजन कराया करते थे। ऐसे अद्भुत महापुरुष स्वामी जी। विवेकानंद जी ने एक दिन पूछा, गुरुजी आपको तो मां दिखाई देती हैं, हमको क्यों नहीं दिखाई देती हैं? स्वामी जी कुछ बोले नहीं, बात को टाल गए। कुछ दिनों बाद सामने, मंदिर के सामने ही गंगा जी बहती हैं। विवेकानंद जी आए जब अपने घर से, वो वहां रहते नहीं थे, उनका घर अलग था। घर से आए तो स्वामी जी बोले, नरेंद्र चलो आज गंगा स्नान करके आते हैं। विवेकानंद जी को लेकर गुरु जी गए, कमर भर जल के भीतर गए और विवेकानंद जी से कहे डुबकी लगाओ। विवेकानंद जी डुबकी लगाए ना, तो गुरु जी ने अपना हाथ उनके यहां रखा, अब पानी में दबा दिया, पानी के भीतर दबा दिया, अब पकड़े हैं दबा के। विवेकानंद छटपटाने लगे, तड़पने लगे बाहर निकलने के लिए। अब स्थिति ये आ गई कि अब प्राण निकलने ही वाला था। उसी समय गुरु जी ने बाहर निकाला, मूर्छित उर्छित हो गए थे। फिर किनारे ले गया, जल वल छिड़का, होश आया तो विवेकानंद जी नाराज हो गए। ये कैसा विनोद था, मैं मर जाता, ये हो जाता। क्षमा उमा मांगा, भूल गया बेटा, हम भूल गए कि तुमको दबाया हूं। स्नान भया, स्नान के बाद वापस जाने लगे गुरु शिष्य। तब स्वामी जी ने पूछा, नरेंद्र
एक बात बताओ बेटा, मैं जब तुमको पानी में दबाया था तो तुम बाहर निकलने के लिए तड़प रहे थे। विवेकानंद जी बोले, गुरुजी बहुत तड़प रहा था मैं। कितना तड़प रहे थे बेटा? बोले, गुरुजी उस तड़प को मैं बता नहीं सकता हूं गुरुजी, मैं कितना तड़पा हूं आज। तब स्वामी जी ने कहा, लाला एक दिन तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि तुमको मां क्यों नहीं दिखाई देती, कब दिखाई देगी। उस दिन मैं बात को काट गया, उत्तर आज देता हूं तुमको। बेटा, आज जल से बाहर निकलने के लिए जितनी तड़प तुम्हारे भीतर थी, जिस दिन उतनी तड़प मां को देखने के लिए हो जाएगी, मां तुमको उसी दिन दिखाई पड़ जाएगी। कोई देखना नहीं चाहता, सब अपन अपन लिस्ट लेके पहुंचे रहते हैं। आज जाना है तो क्या क्या मांग के आना है। कोई भगवान को प्रेम करने के लिए नहीं जाता है, और जो जाता है सत्य मानिए भगवान उसको आज भी दिखाई पड़ते हैं। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं, मांगने का काम समाप्त किया जाए। क्यों? ये जो मांग है ना, यही हमको भगवान से दूर करके रखा है। आपसे कोई रोज आकर मांगे तो आप उसे पसंद नहीं करेंगे। कल्पना करिए, हम जब जाते हैं तब मांगते रहते हैं, क्या भगवान हमको पसंद करते होंगे? है? नहीं करेंगे, हो नहीं करेंगे। केवल मानिए, भगवान को प्रेम करिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जिस हाल में आप रखेंगे हम रहेंगे, ऐसा व्यवहार रहेगा तो सत्य मानिएगा। जिस प्रकार केवट जी भगवान को जान गए, बाबा वाल्मीकि जी भगवान को जान गए, यदि भगवान की कृपा हो गई तो एक दिन राजन भी जान जाएगा और एक दिन आप भी जान जाएंगे। प्रेम करिए केवल बस। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं। पूछे हूं मोहि कि रहूं कहां, मैं पूछत सकुचा। जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ। आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रभु कि मैं कहां रहूं। मैं आपसे पूछने में संकोच हो रहा है मुझे, क्या आप कहां नहीं हैं? आप पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। भगवान मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु मैं तो विनोद कर रहा था आपके साथ नाथ। आपने रहने के लिए स्थान पूछा, मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। इन 14 स्थानों में से जहां आपका मन करे आप जाके रहिए। और समझिएगा, इन 14 में से यदि एक भी हमने ठीक कर लिया रिपेयर करके, तो इस मानव जीवन को धन्य समझिएगा। अगर एक भी बन जाए ठीक से तो वो 14 घर हैं क्या? वाल्मीकि जी कहते हैं, पहला स्थान प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर
के तुम वाल्मीकि जी कहते प्रभु जिसके कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र नारायण का क्या स्वभाव है? समुद्र के भीतर कितनी भी नदियां आ जाएं, समुद्र कभी भरते नहीं है। भरते हैं क्या? वाल्मीकि जी कहते प्रभु यही स्वभाव जिसके कान का हो जाए, अर्थात जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद भी कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार जिसके कान कभी भी आपकी कथा को सुनते सुनते भरे नहीं, आप उसके हृदय में जाके रहिए, उसका हृदय आपके लिए पहला स्थान। आप इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, आप में से जिसका मन कभी भी भगवत कथा को सुन के भरा न हो, अब प्रसन्न हो जाइएगा। आपके हृदय को वाल्मीकि जी ने राम जी का पहला घर बताया है, अर्थात आपके हृदय में राम जी विराजमान है। किसके हृदय में? जिसका मन कभी कथा से न भरे। दूसरा घर क्या है? आंखें। एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। चातक पक्षी केवल बादल को देखता है। क्यों? स्वाति नक्षत्र में बादल जब वर्षा करते हैं तो चातक उसी पानी को पी के रहता है, बस। संसार के किसी दूसरे जल को मुख में नहीं डालता, इतना प्रेम। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिस प्रकार दिन रात चातक बादल को देखता रहता है, उसी प्रकार प्रभु जिसकी आंखें दिन रात केवल और केवल आपको निहारती रहती हैं, आप उसके मन रूपी मंदिर में अकेले नहीं, सीता जी लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए, आपके लिए दूसरा घर। आंखें भगवान को देखती रहे। अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, तृप्त न हो। ये आंखें कभी तृप्त न हो। स्वभाव बनाइए, घर से निकलने के पहले अपने माता पिता को देखकर प्रणाम करें और अपने ठाकुर द्वारी में जाकर ठाकुर जी को देख के प्रणाम करें। दिन में 50 बार निकलिए तो 50 बार, और जब जब घर में वापस आइए तो सबसे पहले ठाकुर जी को जाकर धन्यवाद करिए, प्रभु आपकी कृपा से सकुशल लौट आया हूं, आपकी बड़ी कृपा। बार बार आंखें भगवान को देखने के लिए बहाना ढूंढे। आप करके देखो, करके देखो। महापुरुषों के मुख से कथा सुनी है मैंने। गाजीपुर में कथा चल रही है ना, उसी प्रकार एक गांव में कथा चल रही थी। तो जब कथा पूरी हो गई तो महाराज जी ने कहा कि भाई आप लोग 7 दिन 9 दिन कथा सुने हैं, तो दक्षिणा नहीं देंगे हमको? कहिए, मैं पूछ रहा हूं, आप लोग हमको दक्षिणा नहीं देंगे? हाँ, वो भी लोग बोले देंगे। लोगों ने कहा महाराज क्या दक्षिणा चाहिए? महाराज जी ने कहा कि आप लोग के अंदर यदि कोई बुराई है तो उस बुराई का त्याग कर दीजिए, और यदि बुराई नहीं है तो कोई नियम उठा लीजिए। तो जैसे मान लीजिए कोई नशा करता हो तो उसने दक्षिणा के रूप में कहा महाराज आज से मैं नशा का त्याग करता हूं। कोई नशा नहीं करता है तो किसी ने कहा कि महाराज आज के बाद मैं 21 माला जप करूंगा, ये मैंने नियम लिया। इस प्रकार सभी लोगों ने कोई ना कोई नियम लिया, नहीं तो किसी ने कोई बुरी आदत का त्याग किया। गांव में एक सेठ जी थे, वो ना एक दिन कथा सुनने आए, ना कोई नियम लिए, ना कोई बुरी आदत का त्याग किए। गांव वालों ने विचार किया, सबने कुछ ना कुछ किया, सेठ जी कुछ नहीं किए। तालाब को गंदा करने के लिए एक मछली बहुत है। महाराज जी से निवेदन किया लो कि सरकार सेठ जी को बुलाते तनिक, उन्होंने कुछ नहीं किया है।
महाराज बोले बुलाओ। अब जब बुलावा गया तो अब सेठ बिना मन का पहुंचा। महाराज जी ने कहा भाई देखो सबने कोई ना कोई नियम लिया है, बुरी आदत कोई है तुम्हारे में? बोला नहीं महाराज। तो तुम कोई नियम लो। अब सोचा सेठ क्या नियम लूं, तो बात टालने के लिए कह दिया कि ठीक है चलिए मैं वचन देता हूं, आज के बाद मेरे घर के सामने कुम्हार भैया रहते हैं, मैं जब तक सवेरे उनका मुख नहीं देखूंगा मैं एक गिलास पानी क्या जल का एक बूंद नहीं ग्रहण करूंगा। लोग गांव के बोले ये कौन सा नियम लिया, इसका क्या मतलब? अब महाराज तर्क नहीं किए, चलो कम से कम इज्जत तो रख ली मेरी, कुछ तो लिया है। बोले ठीक है चलो यही करना। लेकिन आपको बताऊं सेठ नियम का पक्का निकला। रोज सवेरे पहले कुम्हार को देख लेता था चोरी छुपे, और फिर पानी पीता था, भोजन करता था। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। कितने दिन? कलयुग में 12 वर्ष की तपस्या को एक तपयुग कहा गया है। 12 साल की यात्रा एक तपयुग कहलाती है। कलयुग में एक तपयुग पूर्ण हुआ उसका। एक बार कहीं 12 साल बाद सेठ जी कहीं चले गए थे और रात्रि में लौट नहीं पाए। भोर में दौड़े हैं कि जब तक कुम्हार का मुख नहीं देखूंगा पानी कहां से पीऊंगा। आते आते 10 बज गया। सामान फेंके घर में, सोचे जाके पहले उसका मुख देख लूं। गए तो पता चला कुम्हार भैया ऊपर पहाड़ पर माटी निकालने गए हैं। अब सेठ जी सोचे क्या करे, पानी पी लूं, लेकिन यदि पानी पी लूंगा तो 12 साल की इस यात्रा तपस्या 1 मिनट में टूट जाएगी। करूं तो करूं का, बहुत प्यास लगी है। कुछ समझ में नहीं आया तो पहाड़ की ओर दौड़ पड़े सेठ जी। पानी का बोतल लिया, बोतल लेके दौड़ा क्योंकि देखूंगा पी लूंगा। इधर पहाड़ के ऊपर कुम्हार भैया मिट्टी निकाल रहे थे, तो मिट्टी निकालते निकालते उन्हें घड़ा निकला। घड़े के मुख को साफ किए तो देखे उसमें सोने की असरफियां भरी पड़ी हैं। अब कुम्हार तो नाचने लगा, मेरी दरिद्रता गरीबी सब समाप्त हो गई, अब मेरे से बड़ा अमीर कौन है गांव में। नाचने लगा। तब तक सेठ जी नीचे पहुंच गए पहाड़ के। कुम्हार देखा रे सेठ जी आ गए, कहीं देख न ले सेठ जी। तो कुम्हार ने पूछा क्या बात है सेठ जी? सेठ जी देखे कुम्हार को, बोले कुछ नहीं, बस देख लिया। कुम्हार ने पूछा क्या बात है? सेठ जी बोले कोई बात नहीं है, बस देख लिया। कुम्हार समझा घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला चुप रहिए, किसी से बताइएगा मत, अभी नीचे आता हूं। सेठ बोले बताइएगा नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। सेठ जी चुपचाप खड़े हैं। कुम्हार आया, आकर कहा सेठ जी जो देखें किसी से बताइएगा मत सेठ जी। 50-50 50-50। सेठ बोले ठीक है चलो दिखाओ दिखाओ। अब सेठ को पता नहीं है कि क्या 50-50। कुम्हार सेठ जी को लेकर गया, सोने से भरे उस घड़े को दिखाया और कहा सेठ जी आपने यही देख लिया है ना, किसी से बताइएगा मत सेठ जी, आधा ले लीजिए आप, आधा भी मेरे लिए पर्याप्त है। आपको बताऊं सेठ जी जब सोने से भरे उस घड़े को देखे ना तो वहीं पर अपना सिर पीट पीट कर रोने लगे। कुम्हार सोचा पागल हो गए हैं कि क्या हो गया है, ये रोने क्यों लगे? पूछे सेठ जी आपकी तबीयत ठीक है ना, आप रो क्यों रहे हैं? तब सेठ जी ने कहा भाई कुम्हार तुम्हें पता नहीं है, पिछले 12 वर्षों से मैं रोज सवेरे तुम्हारा मुख देखता हूं तब पानी पीता हूं। मैं रो इसलिए रहा हूं कि 12 वर्षों तक तुम्हारा मुख मैंने देखकर पानी पिया, तो आज ठाकुर जी ने इतना धन दे दिया
मैं कितना बड़ा अभागा हूं, यदि 12 वर्षों तक ठाकुर जी का मुख देखकर पानी पीता तो आज न जाने क्या गति हो जाती है। ये तपस्या का परिणाम है। जिसकी आंखें भगवान को देखने के लिए लालायित रहे, वाल्मीकि जी कहते प्रभु तीन के हृदय सदन सुख दायक बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। उस व्यक्ति के हृदय में जाकर आप मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा घर। पहला घर क्या बताया? कान। दूसरा घर आंख। अब बारी है जिह्वा की। कहते प्रभु जश तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जासु मुक्ताहल गुण गन चुनई राम बसहु हियतास। मान सरोवर है कैलाश के पास, वहां हंस पाए जाते हैं। हंस क्या करते हैं? मान सरोवर में से मोती चुगते हैं। मोती समझते हैं ना? मोती चुगते हैं। महापुरुषों का बड़ा अद्भुत चिंतन है। महापुरुष कहते हैं वो मान सरोवर है और ये मानस सरोवर है। वहां हंस रहते हैं और यहां संत रहते हैं। लोग वहां नहाने जाते हैं तो बचते हैं कहीं डूब न जाएं।